हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जागरूक शिक्षा अभियान पर। हम आपको मैथ के कुछ बेसिक सवाल करवाने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखना है और ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं किया जाता है। हम चुटकियों में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, देखना है आपको। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2/3। इधर प्लस है, ये दिया हुआ है 2/3/4। तो आपको ऐसे सवालों में सबसे पहले देखना होगा कि हम यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन को कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस बीच वाले पॉइंट पर, जो दे रखा है, ये लाइन जो दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये 1/2 यानी 1/2 आपकी पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। और इधर आपकी 3/4 यानी 3/4 पूरी तरह से कंप्लीट है। तो बढ़ाते हैं सवाल को आगे, देखना ध्यान से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 3 के नीचे हमें अपॉन में 1 लिखना होगा, ठीक है। अब ये पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से ध्यान से देखना, वीडियो को कट नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 2 सिंगल रह गया है लिखा हुआ, तो इसे भी हम फ्रैक्शन यानी भिन्न बना लेते हैं, देखते हैं। तो ये 2/1 यानी 2/1 हो गया। देखो, ये पूरी कंप्लीट हो गई। तो ऐसी भिन्नों का नियम होता है आपका, जैसे ये हो गया 1/2। ये थोड़ा छोटी है लाइन और ये थोड़ी बड़ी है इससे, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन सी बड़ी लाइन है कौन सी छोटी लाइन है। तो ये 3 हो जाएगी और ये आपकी फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाते हैं सवाल को आगे, बहुत ध्यान से देखना है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो ये पूरी हो जाएगी 2/1 यानी 1, और ये हो जाएगी 3/4। देखो, हमारी दोनों की दोनों भिन्न कंप्लीट हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले इसकी गुणा इसमें हो जाती है, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले में, ठीक है। तो यहाँ से देखना है, ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। देखो, ये इधर हो जाएगा और ये आपका इधर हो जाएगा। तो फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 2/3। फिर जो साइन दिया हुआ है प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 2/4 1/3। तो आगे बढ़ाते हैं सवाल को, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1/1 1, और ये 2/3 आपका हो जाएगा 6। फिर जो साइन है वो साइन आ जाएगा उसके आगे। फिर 2/4 क्या हो जाएगा आपका 8 यानी 8। 1/3 कितना हो जाएगा 3। बहुत ध्यान से देखना है। बढ़ाते हैं सवाल को आगे। अब सिंपल भिन्न बन गए यानी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। तो फिर इसको कैसे करते हैं, 3 और 8 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 6 का यानी 6 का, ठीक है। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, 3 है तो 3 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ से हो जाएगा 3 1 1। तो आपका कितना है एलसीएम 6। 2/3 यानी 6 आ गया। यहाँ से देखो 6 आ जाएगा 2/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे बट्टे में, ये आ जाएगा 1/1 प्लस 3 2 जा 6 यानी 2/8। तो यहाँ से बढ़ाते हैं, इस सवाल को देखना है यहाँ से
बहुत ही ध्यान से देखना कैसे बढ़ाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 × 1 + 16 यानी 16। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। फिर लिखेंगे यहाँ से 6 1 + 16 यानी 17 यानी 17/6 यानी 17/6। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं, बढ़ाते हैं सवाल को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1/2/4 + 3/4 + 1 + 2/3/5/4। ठीक है, तो बढ़ाते हैं सवाल को, सॉल्व करते हैं आगे। ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फ्रैक्शन यानी ये भिन्न तो आपकी कंप्लीट है पूरी तरह से, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है जैसे दिया हुआ है, सेम सेम लिख लेना है। देखो यहाँ पे 4 है, तो इस भिन्न को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखना होगा, यानी एक तरह से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 + 2/3/4। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं फिर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अपॉन में 2 है, तो ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा 4 यानी 4। बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। फिर वही इसका ऐड कर देंगे, भिन्न का ये जो नीचे वाला पोजीशन है इसका। ठीक है, 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4 यानी 1 चौका 4, तो 4 × 4 प्लस यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो इधर भी देखो ऐसे ही बढ़ाते हैं सवाल को, बहुत ही ध्यान से देखना। तो इधर एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा आपका, इधर 1 3 जा 3 यानी 3 बार, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इधर 3 का डिवाइड करेंगे 3 में, तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है आपका 5/4 यानी 5/4। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ध्यान से देखना है। तो ऊपर लिखेंगे 1/2/4 चौक 16 यानी 16 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। फिर इधर प्लस लिखना है, इधर आपका 3 आ जाएगा, इधर 2/3, इधर 5/4। ठीक है, तो बढ़ाते हैं सवाल को आगे, उधर लिख के यहाँ से यहाँ देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो इधर था आपका, ये आ जाएगा 1/2, ऊपर जैसा है ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पे 16 + 3 यानी 16 + 3, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा नीचे 4 यानी 4। तो ये आ जाएगा यहाँ से 19/4 या 19/4। यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है 3 + 2, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखना है, और यहाँ पे अपॉन में 5/4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 5
अपॉन 3 अपॉन 5 अपॉन 4। तो फिर से वही नियम लग जाएगा जो पहले बताया था, पहले वाला रूल। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले की नीचे, और जो बीच में है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। बहुत ध्यान से देखना, इधर और इधर सेम वही रूल फिर से। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 4, और ये हो जाएगा 2 19 यानी 19। ये हो जाएगा 5 4 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5। ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 38 यानी 38, और ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। देखो इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे आपस में कट कर सकते हैं, 5 से 5 कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सवाल। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम 38। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको शायद। तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 और 38 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 19 से 1 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका 114 यानी 140। ठीक है, 114 आ जाएगा। फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे 38 यानी 38 का इसमें 114 में हो जाएगा 3 बार। फिर से वही नियम 4 रखेंगे तो ये जाएगा आपका 38 बार। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस के 4 8 32। तो ये आ जाएगा आपका 32। ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 15। ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर 2 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा नीचे आ रहा है आपका यही। ठीक है, तो चाहो तो इसे 2 से कट कर सकते हो, दोनों को एक ही संख्या से हो जाता है। ये आपका 82 बार, ये हो जाएगा आपका 57 बार। चाहो तो इसे दोबारा से नहीं, अब आपका यही आ जाएगा, अभी कट नहीं होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/8/25 यानी 5/8 अपॉन 25। मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है आपको यहाँ पे बीच में, और ये हो गया आपका 20/3/4। तो पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो ये फ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इसके नीचे लिख लेना है, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी हर में। ये आपका अंश होता है, ये हर होता है। ये यहाँ पे अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इधर सेम वही कंडीशन।
तो आपकी यहाँ पे भी फ्रैक्शन यानी भिन्न पूरी कंप्लीट हो गई। इसका ये अंश आ गया, इसका ये हर, और इसका अंश ये, इसका हर ये। ठीक है, तो बढ़ाते हैं सवाल को आगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई, यानी 5/8 गुणा 25, यानी मल्टीप्लाई में, और इधर भी आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे। ठीक है, बढ़ाते हैं सवाल को आगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 20 ये आ जाएगा आपका 12, 4 3 जाए, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको देखो ध्यान से देखना है, देखो अगर इधर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से कट करोगे 10 आ जाएगा, इधर आपका 6 आ जाएगा। और फिर आपको 5 से कट करना है, देखो 5 से करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 5 से कट कर दो, उधर बचा हुआ 2 को 3 से कर दो, 6 को 2 से काट दो, तो क्या आ जाएगा अब 3, इधर बचा हुआ 3 और इधर बचा हुआ 8। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई में कट करते हैं तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, और प्लस और माइनस में कट करते हैं तो हमेशा 0 आता है। अगर डिवाइड, गुणा और भाग में कट करते हैं तो हमेशा 1 आता है, और प्लस माइनस में कट करते हैं तो आपका 0 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे 1/8 बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/24, यानी 1/24। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है सवाल को, बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है, देखो 4/5/10, डिवाइड का साइन है बीच में, 2/4/20। तो सवाल को कैसे बढ़ाना है आगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं अब तक, और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रूल बताया था, सबसे पहले हम फ्रैक्शन यानी भिन्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें देखना है, देखो ये जो बड़ी लाइन है ये वाली, यहाँ तक फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 1 यानी 1। तो ये फ्रैक्शन कंप्लीट। तो इधर देखना है, इधर ये फ्रैक्शन कंप्लीट है, तो यहाँ पे लिख लेना 1 यानी 1। तो ये 2/1 ऊपर कंप्लीट। तो इसका रूल आपको पता होगा बहुत ही अच्छे से, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/1 4/20। तो ये बड़ी वाली लाइन है आपकी थोड़ी। तो पहले बताया था हमने रूल, ये यहाँ पे जाता और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ऐसे ही इधर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4×1 और 5×10। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन ले लेंगे, उसके बाद 2×10, 1×4। बहुत ध्यान से देखना है, उम्मीद है कि
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसे कट कर लेते हैं। तो 2 से कट करेंगे 2 बार, इधर 5 बार, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2/25, इधर बीच में साइन है डिवाइड का। वैसे 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में 5/1, ठीक है। तो बढ़ाते हैं सवाल को आगे। तो इधर लिख लेते हैं सवाल को आगे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका 2/25। तो यहाँ से ध्यान से देखना है, जहाँ पे भी क्वेश्चन में डिवाइड का साइन लगा हुआ हो, तो जो बाद वाली फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है ना, उसका उल्टा कर लेते हैं। यानी अंश का हर और हर का अंश, यानी नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर कर लेते हैं। जैसे कि मैं करके बताता हूँ आपको। ये 5/1 है तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद कोई कट नहीं हो रहा है आपस में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई सामने सामने की तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/25 बन जाए 125 2/, तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही अच्छे से समझना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।